एक बड़ी पुरानी कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भारत अब वो रूप अपना रहा है जिसे आक्रामक रूप के तौर पर जाना जाता है। WTO में भारत केस हार गया। उसके मित्र देशों ने ही केस किया, पर भारत इस केस को हार गया। अब WTO ने भारत को बड़े कठोर आदेश दिए, लेकिन भारत अब ये कह रहा है कि हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे। क्या है मामला? तो वहीं दूसरी तरफ POK एरिया में धमाल मच गया है, और ये धमाल एक तरफ जहां भारत UAE के साथ मिलकर 5 लाख स्क्वायर फीट में मॉल बनाकर खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूटी है भारतीय आर्मी, और अजीब तरीके का नजारा बन गया। अंत में पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों ने WTO में एक केस फाइल किया था। केस फाइल करने की वजह क्या थी, तो आपको बता दें, दरअसल भारत चीन की जो पद्धति है उसी पद्धति को अपनाकर बहुत तेजी से आगे निकल रहा था। चीन क्या करता था, अपनी कंपनियों को सब्सिडी देता था। इस सब्सिडी देने की वजह से जो चीनी माल है उनके दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाते थे कम, और जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम हो जाते थे तो इन्हें कोई भी देश हाथों हाथ खरीद लेता था। अब ऐसे करते करते चीन के कंपनियों के माल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठूसे जाने लगे और चीन माल बनाता चला गया, पैसे कमाता चला गया। भारत ने भी अपने गन्ना किसानों से लेकर गन्ना से चीनी उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों तक को सब्सिडी देनी शुरू कर दी, और इसका असर भी देखने को मिला। इसका असर ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के द्वारा उत्पादन किए गए चीनी का मूल्य कम हो गया। अब हाथों हाथ ये चीनी बिकने लगे, लेकिन दूसरे देश अपने दरों को कम नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे में इन देशों ने जाकर WTO में केस ठोक दिया कि भारत को आप मना कीजिए, भारत ऐसी सब्सिडी न दे। इन सब्सिडी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के जो सिद्धांत हैं उसको नुकसान पहुंचता है। अब ये केस हार भी गया भारत, जिसके बाद WTO ने बड़े ही कड़े शब्दों में भारत को ये कहा, आप नियमों का पालन कीजिए, अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये गलत होगा, फिर हम एक्शन लेंगे। भारत को कड़े शब्दों में WTO के नियमों का पालन करने की बात कह दी गई, सब्सिडी को हटाने की बात कह दी गई। अब इसके बाद दुनिया ये सोच रही थी कि भारत क्या रिएक्शन देता है, पर भारत ने सीधे सीधे मना कर दिया। भारत ने ये कहा कि जिन नियमों के तहत आपने हमें आदेश दिया है वो गलत हैं और हम इस चीज को नहीं मानेंगे। अब क्या WTO कुछ नहीं कर सकता है? तो WTO कर सकता है। WTO अपने अपर सीनेट में इस केस को भेज देगा, और अपर सीनेट भी अगर उसके फैसले पे मोहर लगा देती है, मतलब है भारत को कुछ न कुछ इसमें स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं, बैन लग सकती या और भी कुछ हो सकता है। फिलहाल तो निचले सीनेट के इस आदेश को मानने से भारत ने सीधे इनकार कर दिया है। वैसे आपको बता दें, WTO चीन के मामले में अगर इतना जाग जाता तो आज ये हाल नहीं होता कि एक आर्थिक पावर बनने के बाद चीन दुनिया को डराता, आंखें दिखलाता। खैर, जहाँ ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ UAE ने अब बड़ा ऐलान भी कर दिया है, और UAE का ये ऐलान खास करके पाकिस्तान को बहुत चुभ रहा है, क्योंकि एक बार फिर UAE ने भारत पाकिस्तान में से भारत को चुना है। कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें भारत पाकिस्तान आमने सामने हो गए हैं और UAE को चुनना पड़ा है। वैसे मौकों में भी UAE ने भारत को ही चुना था, और अब भी भारत को ही चुना है। दरअसल UAE ने फैसला किया है कि एक बड़ा मेगा 5 लाख स्क्वायर फीट का एक मॉल बनाएगा जम्मू और कश्मीर में, और बड़ी बात ये है कि ये मॉल ईमार ग्रुप बनाएंगे, और इस तरह के और भी टूरिज्म के लिए और होटल वगैरह ये सारा कुछ बनाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट का क्या महत्व है, तो आपको बता दें, पहली बात तो ये है कि इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के साथ वहाँ के आम लोगों को रोजगार मिलेगा, और दूसरी बड़ी बात ये है कि UAE हमेशा से कश्मीर मामले में भारत का साथ देता आया है, और अब कश्मीर में इस तरह के पार को बढ़ाकर UAE भारत को कश्मीर से और भी ज्यादा जोड़ रहा है, यानी भारत के बड़े फैसले का एक तरह से समर्थन कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है, तो भारत ऐसा इसलिए कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि UAE ऐसा कर क्यों रहा है, तो आपको बता दें, UAE ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत और UAE एक बहुत अच्छे व्यापारिक साझेदार हैं। दोनों ही देशों के बीच व्यापार बड़े लेवल का चलता है।
है। यही वजह है कि यूएई भारत के साथ खड़ा होता है। अगर हम बात करें यूएई के 5 एक्सपोर्ट पार्टनर की, तो सबसे पहले नंबर पर आता है भारत, उसके बाद जापान और उसके बाद चीन। तो वहीं यूएई जिनसे इंपोर्ट करता है उसमें पहले नंबर पर चीन आता है, तो दूसरे नंबर पर भारत आता है। यही वजह है कि कंगाल पाकिस्तान को छोड़ हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है यूएई को अपने हित, अपने देश के हित से मतलब है, न कि कश्मीर से और न ही पाकिस्तान से। पर इतना जरूर है कि इससे भारत को बड़ा फायदा मिलने वाला है इस रीजन में। तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी हाल पाकिस्तान नहीं चाहता है कि इस इलाके में किसी तरह की स्थिरता आ जाए, और जो कम हो गए हैं मामले घुसपैठ के, हमलों के, वो मामले बढ़ाने की लगातार कोशिश करता रहता है। अब हाल ही में एक घुसपैठ के दौरान बैट आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिक को ऊपर का रास्ता दिखला दिया, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। अब की तैयार होकर आए, अब इसे पाकिस्तानी सेना के जवान कहिए या घुसपैठिए कहिए, क्योंकि अक्सर तो यही होता है, पकड़े जाने के बाद उनकी जेब से सेना का ही कार्ड वगैरह निकलता है। बहुत बड़ी संख्या में ये घुस रहे थे पीओके के रास्ते पुंछ इलाके में, लेकिन भारतीय सेना ने खदेड़ना शुरू कर दिया। हालांकि बिल्कुल सुबह सुबह का समय इन्होंने चुना था, ऐसा समय जिसमें लोगों को नींद बहुत आती है, पर इस वक्त भी हमारी सेना बड़ी सजग थी और इन्होंने ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया। और ये पहली बार है कि जब पूरे हथियार, जो एडवांस हथियार है, उसके साथ ये घुसे थे, पर भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ खदेड़ दिया बल्कि ये भागकर वापस पीओके में पहुंच गए। अब इन्हें ऐसा लगने लगा है कि सीमा पे घुसपैठ आसान नहीं हो गई है। तो वहीं जहां एक तरफ पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो अपने ही देश में गलवान वैली को लेकर, जो चीन ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था कि हमने गलवान में झंडा फहरा दिया है, उसको अपने ही देश में हवा मिल रही थी, उसको, उस हवा को और प्रोपेगेंडा को बर्बाद करने के लिए भारतीय सैनिकों ने अब असली गलवान वाली जगह जहां पे फाइट हुई थी, वहां पे फिर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास अपनी तस्वीरें रिलीज की है, न्यू ईयर की तस्वीरें और प्रोफेशनल तस्वीरें, न कि नाच गाना करते हुए। और आपको बता दें, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर अभी भी भारतीय सेना का कब्जा है और भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती है। इस इलाके में झड़प के बाद चीन दोबारा घुसने की कोशिश नहीं करता है। खैर, इन तस्वीरों के जरिए चीनी प्रोपेगेंडा को बहुत बड़ा जवाब मिला है, लेकिन हम भारतीयों को भी चाहिए कि किसी भी ऐसे चीनी प्रोपेगेंडा को आगे न बढ़ने दें। वैसे आपको क्या लगता है, भारतीय सेना ने इन तस्वीरों को जारी करके सही किया या गलत? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।